नमस्कार विद्यार्थियों, ज्ञान विद्यालय चैनल आपका स्वागत करते हैं। आज हम कक्षा 7 की पुस्तक दुर्वा भाग 2 का पहला पाठ, जिसका नाम है चिड़िया और चुरुंगुन, और इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन, जिनका जन्म 27 नवंबर 1907 और मृत्यु 18 जनवरी 2003 को हुई थी। इस पाठ में हम एक छोटे से चिड़िया के बच्चे और उसकी माता के बीच में हुए प्रसंग को पढ़ेंगे। चिड़िया का बच्चा अपनी माता से उड़ने के बारे में पूछता है और अंत में वो उड़ना सीख जाता है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल, करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। जब चिड़िया का बच्चा अंडों से निकलकर घोंसले से बाहर आता है कुछ बड़ा होने के बाद में, तो देखता है पास में उसके जो पेड़ हैं, उसकी डालें, उसके पत्ते, और उन पत्तों की आवाज़ों को सुनकर, उनकी हिलमिल को सुनकर वो सोचता है कि वे आपस में बातें करते हैं। इस तरह से उसने भी सोचा कि मैं भी अभी उड़ना सीख गया हूँ, तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ क्या मुझे उड़ना आया। तो उसकी माँ कहते हैं, अभी चुरुंगुन तुझे उड़ना नहीं आया है, तो अभी भ्रम में है, इसे उड़ना नहीं कहते हैं। तो आगे क्या कहते हैं देखो। डाली से डाली पर पहुँचा, देखी कलियां देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तुम भरमाया। तो इसके आगे चुरुंगुन है, जो एक डाली से दूसरी डाली पर जाता है और नई नई कलियां और फूल देखता है। इस तरह से वो अपने अनुभव को और बढ़ाता है और इस तरह से ऊपर पेड़ के सबसे ऊपरी भाग पर जाकर वो पेड़ की फुनगी को जानता है, यानी कि सबसे ऊपर की पत्तियों को फुनगी कहते हैं। और नीचे झुककर उसने मूल यानी कि पेड़ की मुख्य भाग जहाँ से उसकी शुरुआत होती है उसको जाना, और फिर अपनी माँ के पास में आकर कहने लगा, माँ क्या अब मुझे उड़ना आ गया। तो उसकी माँ कहती है, नहीं चुरुंगुन, ये तो तूने पहचाना है कि पेड़ क्या है, पत्तियाँ क्या है, कोमल पत्तियाँ क्या है, ये अनुभव लिया है, अभी तक तू उड़ना नहीं सीखा है, तुझे अभी भ्रम है, ये उड़ना नहीं है। तो आगे क्या कहता है देखो। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी, देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तुम भरमाया। उसके बाद चुरुंगुन पेड़ के ऊपर लगे फलों और आसपास के पेड़ पर लगे फलों, कच्चे और पक्के फलों को पहचान करता है। जो पक्के फल थे उसने खा लिए और जो कच्चे थे उसे काट काट कर गिरा दिया, यानी कि जब उसने फलों को काटा तो उसे पता लग गया कि ये फल कच्चे हैं और ये फल पक्के हैं। तो इस तरह से उसने कच्चे और पक्के फलों को पहचान लिया। और आगे वो कहता है कि मेरे साथ खाने वाले, मेरे साथ गाने वाले, मेरे मित्रगण, मेरे साथी अब मेरी बाट देख रहे हैं। माँ मैं तुझसे जानना चाहता हूँ कि क्या अब मैं उड़ना सीख गया हूँ, क्या मुझे अब उड़ना आ गया है। जो मैंने कच्चे और पक्के फलों को पहचान लिया है कि क्या होते हैं पक्के फल, क्या होते हैं कच्चे फल, क्या अब मैं उड़ना सीख गया हूँ। तो उसकी माँ कहती है, नहीं चुरुंगुन, तुझे अभी तक भ्रम है, तो उड़ना नहीं सीखा है अभी तक। तो इसके आगे और चुरुंगुन क्या करता है देखें। उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर,
दाना कोई कहीं पड़ा हो, चुन लाता हूँ ठोक ठठोर। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुंगुन, तुम भरमाया। अब चुरुंगुन थोड़ा बड़ा हो गया है और वो एक तरु से दूसरे तरु पर आ जा सकता था। तरु का अर्थ होता है पेड़, यानी कि वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर जा सकता था और नीचे धरती की ओर भी जा सकता था कि मैं अब धरती की ओर जा सकता हूँ। नीचे कोई दाना पड़ा होगा, मैं उस दाने को ठोक ठठोर कर यानी कि जांच परख कर ले आता हूँ कि वो दाना खाने योग्य है या नहीं है। फिर तो माँ, अब मैं उड़ना सीख गया हूँ क्या? अब मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा सकता हूँ, दानों की पहचान कर सकता हूँ कि कौन सा दाना कच्चा है, कौन सा पक्का है। मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ, ऊपर आ सकता हूँ। तो क्या माँ, अब मैं उड़ना सीख गया हूँ? तो उसकी माँ कहती है, नहीं चुरुंगुन, तुझे अभी भ्रम है, तुझे अभी तक उड़ना नहीं आया है। तो उसके आगे और क्या होता है देखें। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा, उड़ता जा परमार। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? आज सफल हैं तेरे डैने, आज सुफल है तेरी काया। तो चुरुंगुन आगे कहता है, मैं इस नीले अज्ञात गगन की, अज्ञात का अर्थ है जिसका ज्ञान ना हो, गगन का अर्थ है आसमान, यानी कि जिस आसमान का पता ना हो कि इसका अंत कहाँ तक है। तो चुरुंगुन कहता है कि मैं इस नीले अज्ञात यानी कि जिसका पता मुझे ज्ञात नहीं है उसका अंत कहाँ है, उससे मुझे अनिवार्य पुकार सुनाई पड़ती हैं। हर बार मेरे अंदर से ये पुकार आती हैं। अनिवार्य का अर्थ है लगातार, यानी कि लगातार मेरे मन के अंदर से कोई पुकार आती है। ऐसा मुझे लगता है कि मुझे कोई कह रहा है कि उड़ जा, अब उड़ जा, उड़ता जा, जहाँ तक तुझे उड़ना है वहाँ तक उड़ता जा। तो माँ, ये आवाज़ मेरे अंदर से बार बार आ रही है, क्या माँ मुझको अब उड़ना आ गया है? तो उसका इस तरह का मंतव्य यानी इस तरह की बातें जानकर माँ समझ गई कि अब बच्चा है जो उड़ने लायक हो गया है। तो वो चुरुंगुन को कहती हैं कि आज चुरुंगुन, तेरी जो डैने हैं, डैने का अर्थ होता है पंख, डैने का अर्थ होता है पंख, जो आज तेरे पंख है वो सुफल हो गए, यानी कि उसको फल मिल गया है। किसका? उड़ने का फल मिल गया है। आज सुफल है तेरी काया, काया का अर्थ होता है शरीर, यानी कि आज तेरी ये काया और ये तेरे पंख है, दोनों ही सुफल हो गए, इसका फल मिल गया है उड़ने का, यानी कि ये अब उड़ने लायक है। अब तू उड़ सकता है, ये नीला आकाश तुझे बुला रहा है, जा उड़ जा और इस आसमान को देख। तो इस प्रकार चुरुंगुन उड़ना सीख जाता है, वो आसमान में उड़ता है और अपनी माँ से उसने बड़ी शिक्षा ली है। उसने फलों को पहचानना सीख लिया है, पत्तों पर जाना सीखा, कच्चे और पक्के धान को पहचानना सीख लिया है और कलियों और फूलों को भी पहचाना। इस तरह से उसने सब ज्ञान प्राप्त किया और फिर बाद में उड़ने को तैयार हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।